गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे 8th क्लास का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सेकंड चैप्टर में बताया था कि लेखक जो है वो किस प्रकार अपने देखी हुई चीज़ को हमें व्यक्त कर रहा है। और वह अपने मामा के गांव जाता था तो उसे वहाँ पर क्या क्या चीज़ देखने को मिली, तो उसी प्रकार उसे वहाँ पे सबसे पहले देखने को जो मिला वो एक लाख की चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति मिला। ठीक है, तब हम उसी की उसमें आगे चलकर देखेंगे। बल्लू मणिहार था यानी कि क्या होता है, चूड़ी बनाने वाला। मणिहार का अर्थ होता है चूड़ी बनाने वाला। चूड़ी बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। अब इसमें आया पैतृक का अर्थ होता है पूर्वज, यानी कि अपने पूर्वजों से का ही काम वह करता था और वास्तव में उसकी चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर बनाया करता था। यानी कि वो जो चूड़ियाँ बनाया करता था वो कैसी होती थी, अत्यधिक खूबसूरत और अच्छी हुआ करती थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी कि उसकी बनाई हुई चूड़ियों की मांग भी बहुत अधिक थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियां ले जाते थे। यानी कि गांव की जो महिलाएं थी वो उसकी चूड़ियां तो पहनती ही थी पूरे गांव की, और आसपास के गांव के लोग भी उसी की चूड़ियां ले जाया करते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। यानी कि जो बदलू था वो जो चूड़ियाँ बेचता था वो पैसों से नहीं बेचता था, बल्कि उसका अभी तक भी जो चूड़ियाँ देने का तरीका था वो वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय वो होता है यानी कि एक चीज़ को देकर दूसरी चीज़ खरीदना वस्तु विनिमय कहलाता है ना। तो उसका तरीका भी वही पुराना वस्तु विनिमय वाला था। बल्लू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। यानी कि बल्लू का स्वभाव कैसा था, बहुत अच्छा और सीधा था। उसे आज तक किसी से लड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी कि जो शादी विवाह का जब अवसर आता है, यानी कि जब लड़कियों की शादी होती या कहीं महिलाओं को शादी में जाना रहता है, तो वह अपनी चूड़ियों की मांग अपने हिसाब से रखता और वह अपनी जिद पर अड़ा रहता, क्योंकि वह अपनी चूड़ियों का सारी कसर कब निकालता, शादी विवाह के अवसर पर। चाहे उससे पूरी ज़िंदगी भले आप चूड़ियाँ मुफ्त में ले जाओ। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। यानी कि जो सुहाग का जोड़ा होता है, चूड़ियाँ सुहाग के जोड़ों का एक ही हिस्सा है, तो उसकी कीमत भी अधिक होनी चाहिए। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था। यानी कि मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी कि बदलू जो था, जब लेखक अपने मामा के गांव आया हुआ था तो उसने देखा कि उस गांव में शादी है, तो इस लड़की की विवाह पर ज़रा सी कोई बात पर बदलू बिगड़ गया, तो उसे मनाने में लोह लगा, यानी कि कठिन समय लगा। लोहे का अर्थ होता है कठिन समय लगा। विवाह में किसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। यानी कि जब शादी के ब्याह का मौका आता तो बदलू की चूड़ियों की कीमत इतनी हो जाती कि उसकी घरवाली को नए वस्त्र, ढेर सारा अनाज और उसको नई पगड़ी मिलती और कुछ रुपये जो मिलते वो सो अलग मिलते थे।